Hello and welcome back to 6 month plus current affair series for 68 BPSC मेंस एग्जामिनेशन। और इस सीरीज के अंतर्गत आज यह दूसरा क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे भारत और वासेनार व्यवस्था। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि भारत ने जो है वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करी है पूरे एक साल के लिए। 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 लास्ट तक जो है यह अध्यक्षता मतलब इसके पास अध्यक्षता रहेगी। तो अपने आप में यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वह G20 की अध्यक्षता और उसके भारत के लिए निहितार्थ के बारे में चर्चा करें या वासेनार व्यवस्था, दोनों मिला के पूछ सकता है प्रश्न। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब टॉपिक भी नहीं है कि आपको ये समझ में ना आए। दैट्स वाई कि मैं इसको आपके लिए PDF के थ्रू ही मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लर्निंग और एक्टिव माइंड का ये मतलब एक सिंबल होता है कि टॉपिक बस आपने देख लिया भारत और वासेनार व्यवस्था और पढ़ना शुरू कर दिए। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि वासेनार व्यवस्था क्या है, आखिर वासेनार व्यवस्था और भारत के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं इसका क्या निहितार्थ है, इससे किस तरीके का प्रश्न अराइज हो सकता है। ये सारे प्रश्न जो है आपके मन में मन मस्तिष्क में उभर के सामने आने चाहिए। आप नीचे कमेंट करके बताओ सब वीडियो लेक्चर के नीचे कि वासेनार जो है एक्चुअली है क्या। वासेनार एक शहर है और किस देश में है, कहाँ पे है, नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और इसी वासेनार में मिलके कुछ लोगों ने व्यवस्था करी जिसको वासेनार व्यवस्था करते हैं। ये व्यवस्था क्या है, थ्रू आउट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दैट माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले देखेंगे वासेनार व्यवस्था है क्या। वासेनार व्यवस्था चूंकि है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है या कोई भी व्यवस्था बनती है तो उसका कुछ एम होता है, कुछ गोल होता है और वो कुछ सिद्धांतों पे कार्य करते हुए उस गोल और अचीवमेंट को उस गोल और एम को प्राप्त करने की कोशिश करता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो वैसे ही लाइक दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एम ऑफ वासेनार व्यवस्था। यह किस तरीके से कार्य करता है और ये किन सिद्धांतों पे कार्य करके अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके द्वारा चूंकि भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण करी है तो उस ग्रहण करने के निहितार्थ क्या है, भारत के लिए क्या महत्व है, थ्रू आउट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल द पार्ट्स ऑफ वासेनार व्यवस्था। चलिए अब चर्चा में क्यों है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप करंट अफेयर्स व्यू से देखें तो 1 जनवरी 2023 को भारत ने पूरे 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण करी है, जो कि शुरुआत में मैंने बता दिया है। वासेनार व्यवस्था एक्चुअली है क्या। वासेनार एग्रीमेंट ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। वासेनार व्यवस्था एक्चुअली एक कन्वेंशनल जो हथियार होते हैं उनके एक्सपोर्ट, उनके निर्यात को लेके और वैसे गुड्स जिनका दोहरा उपयोग हो सकता है उनके निर्यात वगैरह के व्यापार को लेके व्यवस्था करी गई है, ताकि मान लीजिए जैसे कि इसमें एक बहुपक्षीय यह व्यापार नियंत्रण व्यवस्था है, मल्टीलैटरल व्यवस्था है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इसमें शामिल हैं, 42 सदस्य अभी तक शामिल हैं और भारत जो है इसमें 2017 में शामिल हुआ था और इसकी स्थापना जुलाई 1996 में करी गई थी, सचिवालय जिसका वियना में है, ठीक है। अब इसका देखिए पहले इसका उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से पारंपरिक हथियारों, जो कि इंग्लिश में पढ़ा हमने, उसका हिंदी ये ट्रांसलेशन है, तथा दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में पारदर्शिता लाना और जिम्मेदारी को बढ़ाना। सबसे पहले आपके मन में ये एक क्वेश्चन कौद रहा होगा कि सर मान लीजिए कन्वेंशनल हथियार तो हम जानते हैं कि जैसे बम हो गया या जो वार में यूज होता है हेलीकॉप्टर अटैक वगैरह के लिए वो हो गया, मिसाइल हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है, तो कन्वेंशनल हथियार हो गए। लेकिन ड्यूअल यूज वाली वस्तुएं क्या होती है, ये लेके आपके इस शब्द को लेके, शब्दावली को लेके आपके मन में प्रश्न कौंध रहा होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ये ऐसे सामान दैट मीन्स गुड्स या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी को संदर्भित करता है जिनका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन कौन से मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या सामान हो सकता है, जैसे GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बात करें तो ये नागरिक के यूज में भी आ सकता है और सैन्य यूज में भी आ सकता है। तो GPS का मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल यदि मान लीजिए किसी अन्य देश को दे दिया जाए जो अनस्टेबल हो, जहाँ की गवर्नमेंट अनस्टेबल हो, तो वो क्या कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए ISI के हाथ में लग गया,
ठीक है। तो ये क्या है, एक आतंकवादी संस्था है जो मानवीय हित के अगेंस्ट में कार्य करती है। ठीक है, बंदूक की राजनीति जानती है टोटल और अपने हित के आगे सबका हित सर्वनाश करने में लगी रहती है। ठीक है, तो कुछ उद्देश्यों को लेकर ये काम करती है। तो इसको यदि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लग जाए जो नागरिक यूज के लिए होता ही है लेकिन उसका सैन्य यूज हो सकता है, लाइक जीपीएस, तो वो काफ़ी ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक सिद्ध हो सकता है मानवीय हित के लिए। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी इसके साथ साथ इसमें मैं आपको एक और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। केस स्टडी मैं आपको दिलाना चाहूँगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। अमोनिया का ड्यूअल यूज होता है। आपको पता होगा कि अमोनिया का यूज करके फर्टिलाइजर जो बनाया गया उसका एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लाने में बहुत बड़ा योगदान है। इसी अमोनिया का यूज करके केमिकल वीपन बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो काफ़ी ज़्यादा मानव हित के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सर्वनाशक रहा। काफ़ी मतलब इसका कुप्रभाव पड़ा जो केमिकल वीपन बनाया गया था अमोनिया से रिलेटेड। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका नागरिक यूज तो होता ही है, साथ में इनका सैन्य यूज भी हो सकता है। तो ऐसे गुड्स का, ऐसे सॉफ्टवेयर का, ऐसे टेक्नोलॉजी का यदि कोई देश आपस में एक्सपोर्ट करता है, किसी अन्य देश के साथ भी एक्सपोर्ट करता है या व्यापार करता है, तो वो जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए कि यदि आप मान लीजिए कि इंडिया को कोई मतलब टेक्नोलॉजी कोई देश शेयर करता है या इंडिया किसी अन्य देश के साथ उसको सेल आउट करता है, तो ये पहले उस पर लायबिलिटी डाले कि भैया इसका सही यूज होगा या वैसे हाथों में या वैसे कंट्री को ही दे। मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी सेल आउट करनी है जिसका सैन्य उपयोग हो सकता है, तो इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता है ना, इंडिया अफगानिस्तान के साथ नहीं कर सकता है, इंडिया म्यांमार के साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लोग जो है अनस्टेबल यहाँ पे गवर्नमेंट है और ये लोग अपने हित के लिए किसी का भी हित जो है उसको धत्ता बता के उसको सर्वनाश कर सकते हैं। मानवीय हित के बारे में ये ज़्यादा नहीं सोचते हैं। होलिस्टिक विजन वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट इनमें नहीं है, इनके कल्चर में नहीं है। ठीक है, या अन्य देश, मान लीजिए अमेरिका ही किसी अन्य देश को, नॉर्थ कोरिया को तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं शेयर कर सकता है ना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वैसे ही मानवीय हित के विरुद्ध कार्य करता है। तो नॉर्थ कोरिया को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दे दिया जाए जिसका सैन्य उपयोग भी हो सकता है, तो वो मानवीय हित के बारे में ही उसका मतलब मानवीय हित के अगेंस्ट में ही उसका उपयोग करेगा। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इसी चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए माय डियर फ्रेंड, इसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, इसी चीज़ पे जिम्मेदारी पूर्वक व्यापार करने के लिए 1996 में जो है यह वासेनार व्यवस्था लाई गई। ठीक है, जिसका सचिवालय वियना में है। इसमें अभी 42 सदस्य हैं, टोटल मेंबर्स कंट्री 42 हैं, जैसे रशिया हो गया, यूएसए हो गया, इसके साथ साथ आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया। भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो इस टॉपिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस ऑल्सो। प्री में करंट अफेयर्स से रिलेटेड फैक्चुअल डेटा पूछ सकता है, वासेनार व्यवस्था क्या है या वासेनार व्यवस्था का सचिवालय क्या है। ठीक है, हमने उद्देश्य भी देख लिया। और 42 सदस्यों में जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी यूएसए, यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल है हमारे फ्रेंड। ठीक है, और देखिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स का आईआर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कल मैं शेड्यूल जारी कर दूंगा इन द मॉर्निंग, जो हमारा टेलीग्राम पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, और इसका पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पे मिलेगा जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है। एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल, तो यहीं आपका फी है, चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत लोग, कुछ लोगों का मेरे पास कॉल आया था कि फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ एक दो कोचिंग वाले का भी कॉल आया था, बच्चे भी बहुत शंका की दृष्टि से देख रहे हैं कि आप ऐसा मतलब क्यों कर रहे हो, फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो, क्या आप 6 महीने का जो आप कमिटमेंट कर रहे हो पूरा कर दोगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 6 महीने का करंट अफेयर्स मेरे द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाया जाएगा। ठीक है, एक दो मित्र और हैं जो कोचिंग चलाते हैं, वो कह रहे हैं फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो, कोई आप पे मतलब वो कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा मतलब वो नहीं है कि फ्री में सब पढ़ाते हैं, सब फ्री का नाम मतलब यूज करते हैं, जबकि मैं फ्री का नाम यूज करके लोग कंटेंट भी क्या देते हैं मुझे आप सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन मेरे द्वारा कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप हमें डोनेट कर सकते हो। नंबर नीचे 97 170 58 805, उसी पे आप पेटीएम, फोन पे या गूगल पे जितना डोनेट करना चाहे डोनेट कर सकते हो। ठीक है, फी मैं नहीं लेने वाला, 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, देखिए सदस्य देश जो है प्रत्येक 6 माह में अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं। मान लीजिए इसे सीधे सीधे केवल इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ दे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक
सब हमेशा बताता हूं कि सब्जी काटने वाला चाकू है जिसका मल्टीपल यूज कर सकते हो, पौधों की निराई कर सकते हो, आत्मरक्षा कर सकते हो, सब्जी काट सकते हो, कुछ भी काट सकते हो, ठीक है। या जो सब्जियों में यूज होता है आलू होता है, ठीक है, कहीं भी डालो, जहां भी रिलेवेंसी लगे डालो, वो आपके आंसर राइटिंग का डायनामिज्म है वो बढ़ाएगा और नंबर गेन करने की संभावना भी बढ़ा देगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो प्रत्येक इसके सदस्य देश प्रत्येक 6 माह में गैर वासेनार सदस्यों को पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। इसमें 8 टाइप के जो है हथियार शामिल हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे युद्धक टैंक, लड़ाकू वाहन, तोपखाने, सैन्य विमान, मानव रहित विमान, मिसाइल इत्यादि जो है इसमें शामिल है। अब चूंकि ये हमने सब कुछ देख लिया, इसके क्या लक्ष्य हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और ये अंततोगत्वा क्या प्राप्त करना चाहता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब चूंकि जैसे मैंने बताया कि जो एम होता है वो कुछ सिद्धांतों पे चल के प्राप्त करना होता है। जैसे इफ़ यू वांट टू क्रैक 68 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, तो इसके लिए कुछ सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना ही करना होगा। जैसे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, आपको आपका जो सेकंड पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिज्म बनाने के लिए करंट अफेयर्स पे पकड़ होना चाहिए, और इस करंट अफेयर्स को प्राप्त करने के लिए आप कहाँ कहाँ से पढ़ोगे, किन सिद्धांतों को अपनाओगे, कैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ये सारे क्या हो गए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट मीन्स यूं कहिए सिद्धांत हो गए, ठीक है। तो इसके 5 सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको देख लेते हैं। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देना। ऑब्वियस, जब हम किसी को जिम्मेदारी देंगे और जिम्मेदारी पूर्वक कोई टेक्नोलॉजी किसी के साथ सेल आउट करेंगे और उसको इसके लिए हम जिम्मेदार ठहराएंगे कि ये गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, गलत तरीके से इसका नहीं यूज होना चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था इससे बहाल होगी, ऑब्वियस है। और पढ़े लिखों की भाषा में ऐसे लिखना होता है, तो थोड़ा सा शब्दों वगैरह को मतलब लेके उसकी कलिष्टता को लेके आप मतलब वो मत होना कि ऐसे कठिन शब्द हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड शब्द यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको अपने नॉलेज का स्टैंडर्ड शो आउट करना चाहते हो तो। इसके साथ साथ पारंपरिक हथियार, दोहरे उपयोग वाले वस्तुओं के हस्तांतरण में पारदर्शिता लाना इसके एक सिद्धांत है। इसके साथ सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के लिए निर्यात नियंत्रण। ऑब्वियस, जब हम जिम्मेदारी किसी को देंगे, जो निर्यात आयात हो रहा है, तो उस पर नियंत्रण स्थापित करेंगे, तभी जाके हम इसका ओवरऑल गोल प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी राष्ट्र या राष्ट्र समूहों के विरुद्ध निर्देशित नहीं होना, इसका मतलब भी एक लक्ष्य है कि ऐसा नहीं हम गुट बना लें और किसी राष्ट्र के अगेंस्ट में चले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ आतंकवाद से निपटने के साधन के रूप में निर्यात नियंत्रण करना। आजकल आतंकवादी संगठन बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली जाए तो उसका कितना मिसयूज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आतंकवाद विरोधी जो प्रयास हो रहे हैं उसको भी इनहेंस किया जा सकता है। इनहेंस करना जो है इनका सिद्धांत है। इन 5 सिद्धांतों के बारे में जान लिया। अब भारत के ओवरऑल जो हमारा वासेनार व्यवस्था है ये हमने देख लिया। अब भारत के अध्यक्षता के क्या माने हैं, तो भारत का जो हित है वहीं इसके माने हैं। मान लीजिए ये क्या है कि ये 42 देशों का अभी फिलहाल में समूह है, जिसमें 2012 में जो है इसका सदस्य बना वासेनार व्यवस्था का। तो भारत के जो ओवरऑल हित हैं, यदि उन हितों का साधन होता है, ये जो इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया है भारत ने, इसके अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद जब उन हितों का साधक एक्चुअली यह व्यवस्था बनती है, तो यही निहितार्थ हैं भारत के लिए। जैसे आतंकवाद पर रोक, जो आतंकवाद विरोधी प्रयास हैं उसके द्वारा इन व्यवस्था के थ्रू रोक लगाया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसका सिद्धांत ही है कि टेक्नोलॉजी को गलत हाथों में न जाने देना। यदि किसी देश के साथ जा रहा है कोई ऐसी वस्तु जिसका डुअल यूज हो सकता है, पब्लिक मतलब नागरिक यूज भी हो सकता है सिटीजन के लिए, और साथ साथ युद्धक यूज मतलब सैन्य यूज भी हो सकता है, तो वैसे उनको जिम्मेदार ठहराया जाए कि देखना इसका मिसयूज वगैरह मत करना। तो एक तरीके से जो आतंकवाद पे रोक है, आतंकवाद विरोधी प्रयास है पूरे देशों के समूह का, और इंडिया चाहता है कि ये मतलब पूरे वर्ल्ड में हो, वर्ल्ड जो है इस कॉन्सेप्ट को समझे कि आतंकवाद जो है कितना हानिकारक है विश्व के शांति व्यवस्था के लिए। तो ये बाकी पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके साथ साथ भारत की वैश्विक छवि में भी वृद्धि होगी। मान लीजिए G20 की अध्यक्षता करे, वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता करे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था करेगा, तो ऑब्वियस वैश्विक छवि सुधरती है, विश्वसनीयता जो है बढ़ती है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इस चीज को समझाने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको और समय देना होगा, बाकी इसमें है। और वैश्विक अप्रसार, जो नॉन प्रोलिफरेशन जो कॉन्सेप्ट है, संरचना है कि जो हथियार का प्रसार है वो सब देशों के साथ ना हो, जो अस्थिर देश है उनके साथ
साथ ना हो, उसका भी कॉन्सेप्ट जो है, उसका भी लक्ष्य जो है इसके थ्रू भारत जो है प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भारत को लाभ होगा। जब से वार्षिनार व्यवस्था की सदस्यता के बाद ही भारत को बहुत सारे देशों ने भारत को पर विश्वास जताया, टेक्नोलॉजी को सेल आउट किया, तो इसे भारत के रक्षा क्षेत्र में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। और साथ साथ भारत जो है वो लोकतांत्रिक तरीकों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। तो लोकतांत्रिक तरीकों पे विश्वास करने के कारण जो भी भारत की रक्षा और अंतरिक्ष तकनीकों तक पहुंच है, या बड़े बड़े देशों की ही रक्षा और जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है उनकी पहुंच है, तो भारत चाहता है इसका डेमोक्रेटाइजेशन हो, मतलब इसको डेमोक्रेटाइज किया जाए, इसका लोकतांत्रिकरण किया जाए, और यह जो है ये सबके लिए अवेलेबल कराया जाए। तो भारत का जो लोकतांत्रिक कॉन्सेप्ट है वो भी भारत इससे प्राप्त कर सकता है, जिसका डिटेल वे में जो है इसमें नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप पढ़ लेना। ओवरऑल ये थी वासेनार व्यवस्था माय डियर फ्रेंड। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और टॉपिक तो मैं समझा ही दिया हूं और आपने बहुत बढ़िया से समझ लिया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, कि हमारा भी मोरल बूस्ट हो, यही हमारा फी है। ठीक है, देखिए हर एक आदमी का कोई ना कोई थोड़ा सा वो स्वार्थ छिपा होता है, तो मेरा स्वार्थ यही है कि आप लोग इसका जो है लाभ बहुत लोगों तक पहुँचे, जितने लोग मेंस दे रहे हैं लगभग उन सारे लोगों तक पहुँचे, क्योंकि फ़ी जो है बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि इसी सारी 6 महीने की चीज़ों के लिए लोग 15 दिन में पढ़ा देते हैं, भगा भगा के ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मैं 6 माह का टोटल करंट अफेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, बल्कि इस मामले में कि आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और उन लोगों से भी सब्सक्राइब कराओ, ताकि हमारा भी मोरल बूस्ट हो और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें माय डियर फ्रेंड। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।